हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का नैतिक शिक्षा का पाठ 10। पहले मैं ये पाठ आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ और उसके बाद इसमें लास्ट में जो अभ्यास कार्य दिए हैं वो भी करवाने वाली हूँ और जो भी इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे इसमें वो भी करवाते चलूँगी मैं। तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जानकी वैसे तो एक बहुत ही प्रतिभाशालिनी और मेहनती लड़की है। देखिए यहाँ जानकी की क्वालिटी दी हुई है, तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है कि जानकी के अंदर की उसकी क्या खूबियाँ थी या उसकी क्या मतलब कि उसमें क्वालिटीज़ थी। तो जानकी कैसी थी? प्रतिभाशाली यानी कि इंटेलिजेंट और मेहनती लड़की है, लेकिन बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है। लेकिन देखिए ये दोनों तो उसके अंदर अच्छी गुण थे, लेकिन कुछ उसके अंदर अवगुण भी थे। वो क्या था कि वो जल्दी क्रोधित हो जाती है। वह अक्सर दुखी, उदास और निराश नज़र आती है। कैसे दिखती थी वो? दुखी, उदास और निराश नज़र आती है, जिसके कारण उसके परिवार में हर कोई उससे थोड़ा परेशान रहता है। कुछ भी कह देने पर वह गुस्से में पलटकर जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाती। गुस्सा होने पर चीखना चिल्लाना उसके लिए आम बात है। यानी कि बहुत ही चिड़चिड़ी टाइप की लड़की थी। एक तो हमेशा दुखी, उदास और निराश रहती थी और कोई अगर कुछ उसको बोल दे तो उसको एकदम तुरंत जवाब देती थी पलटकर और उस पर गुस्साने लगती थी, चीखना चिल्लाने लगती थी। ये सब उसके लिए नॉर्मल था। माँ उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान है। एक दिन घर में माँ की एक सहेली आई हुई थी जो एक चिकित्सिका भी हैं। तो माँ की जो सहेली है वो क्या थी? एक चिकित्सिका है। चिकित्सिका यानी कि एक डॉक्टर है। तो उनकी माँ की सहेली क्या है? डॉक्टर हैं। ये प्रश्न आ सकता है। तो माँ ने अपनी सहेली को जानकी के स्वभाव के बारे में बताते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। तो माँ ने जानकी के बारे में किससे बात करी थी? तो अपनी सहेली जो कि डॉक्टर हैं उनसे बात करी थी। माँ जानना चाहती थी कि वे क्या करें जिससे जानकी के स्वभाव को बदला जा सके। उनकी सहेली ने जानकी की माँ को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मेरे पास इसका इलाज है। फिर वे अपने थैले से 3 कांच की शीशियाँ निकालते हुए बोली। उन्होंने थैले से क्या निकाला? 3 कांच की शीशियाँ निकाली और इन शीशियों में क्रोध, दुख, उदासी, निराशा आदि की दवाइयाँ हैं, ये बोली वो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दवाइयों से उसे अवश्य लाभ होगा। आप जानकी को बुला दीजिए, मैं उसे समझा देती हूँ कि यह दवाइयाँ कब और कैसे लेनी हैं। तो माँ के बुलाने पर जानकी काकी को प्रणाम करते हुए उनके पास आकर के खड़ी हो गई। जानकी आई तो काकी यानी कि आंटी को काकी कहा जाता है हिंदी में। तो काकी ने जानकी को समझाते हुए कहा कि जब भी उन्हें बहुत तेज गुस्सा आए तो पहली शीशी में से 2 बूंद, ये आपको याद रखना है कि जब बहुत तेज गुस्सा आए तो किस में से? पहली शीशी में से 2 बूंद अपने मुंह में डाल करके 10 मिनट तक उन बूंदों को अपने मुंह में रखकर चुपचाप बैठी रहना। इसको आपको याद रखना है। इससे प्रश्न आ सकता है कि जब उसको तेज गुस्सा आए तो क्या करने के लिए इसको बताया गया था काकी के द्वारा। तो पहली शीशी में से 2 बूंद जो है दवा अपने मुंह में डालकर और 10 मिनट तक चुपचाप बैठे रहना था। और जब भी तुम उदास अथवा दुखी महसूस करो तो दूसरी शीशी में से 2 बूंद डालकर अपने मुंह में डालना और फिर अपने होठों के किनारों को अपने दोनों हाथों से बाहर की तरफ खींचना। और जैसे कि ये आपका मुंह है, ये लिप्स है, तो ये दोनों किनारों को खींचना। तो कैसा फेस बन जाएगा आपका? ऐसे स्माइली टाइप का। तो इस तरह से आपको खींचना है और ऐसा लगातार 10 मिनट तक करती रहना। उसके बाद बगीचे में जाकर फूलों की खुशबू लेना और तितलियों को पकड़ने की कोशिश करना तथा आधे घंटे तक बगीचे में खेलना ताकि दवाई का असर अच्छे से हो सके। ऐसा कब करना था? जब वो दुखी या उदास हो महसूस करे तब। यह दवाई व्यायाम करने पर अथवा घर से बाहर प्रकृति के बीच जाने पर ज़्यादा तीव्रता से असर करती है। ऐसा उन्होंने जानकी को बताया कि ज़्यादा अच्छा असर कब करेगी? जब ये दवाई तुम ले रही हो तो अपना रेगुलर जो है डेली रूटीन में आप तुम व्यायाम भी करो, बाहर प्रकृति यानी कि बाहर नेचर के बीच में जाओ और घूमो फिरो, खेलो कूदो, ऐसा करो तो उससे तुम्हें ज़्यादा असर करेगा। जब भी तुम कुंठित, निराश अथवा परेशान हो तो तीसरी शीशी में से 2 बूंद को लेकर अपने माथे पर लगाकर कुछ देर चुपचाप बैठकर अपनी परेशानी के बारे में सोचना। फिर एक कागज पर अपनी परेशानी, निराशा अथवा कुंठा का कारण जरूर लिखना। इससे दवाई जल्दी असर करेगी। तो तीसरी शीशी का रूल क्या बताया है, इसको आपको याद रखना है। इससे जल्द तो ऐसा लगातार 1 महीने तक करना है। तो 1 महीने तक लगातार इस तरह से तीनों शीशी का दवाई को फॉलो करना है, जब जैसा उसे लगे उसके अनुसार। 1 महीने बाद मैं आकर तुमसे फिर मिलूंगी, यह कहकर वे अपने घर चली गई। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है।
जानकी ने दवाइयाँ तो ली, पर उसे काकी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि यह कैसा इलाज है, भला ऐसा भी कहीं होता है। फिर माँ के बार बार कहने पर वह इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई। उन्हें तो इन दवाइयों पर विश्वास नहीं था, लेकिन माँ के कहने पर, फोर्स करने पर वो फिर दवाइयाँ इस्तेमाल करने लगी। तो एक दिन शाम को उसे बहुत तेज गुस्सा आया, तो उसने दवाई की पहली बोतल में से 2 बूंद अपने मुंह में डाली और चुपचाप बैठकर घड़ी देखती रही कि कब 10 मिनट बीतेगा। तो 10 मिनट के बाद उसका मन चीखने चिल्लाने या किसी पर गुस्सा करने को बिल्कुल नहीं किया। वह शांत हो चुकी थी, क्योंकि इतनी देर में तो उसका गुस्सा ही उतर गया। उसे महसूस हुआ कि दवाई वास्तव में असरदार है। अब वह जब भी उदास होती अथवा उसे गुस्सा आता या निराश और हताश होती, तो तुरंत उन दवाइयों का काकी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सेवन करती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। उसे कितना दिनों तक के लिए दवाई खाने के लिए कहा था काकी ने? तो 1 महीना के लिए। उसे लगा जैसे उसके स्वभाव में ज़बरदस्त परिवर्तन आ गया है। उसने इस बारे में अपनी माँ से चर्चा की, माँ को बताया इस बारे में, तो उनका भी यही कहना था कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। यह सुनकर जानकी और भी प्रसन्न हो गई और भी खुश हो गई। यहाँ तक कि आस पड़ोस और उसके विद्यालय में उसके सभी जानने वाले उसमें आए बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। वह भी स्वयं को दर्पण में देखकर महसूस करती कि वह पहले से अलग दिखने लगी है, यानी कि शीशे में देख के अपने आप को, और वो महसूस करती कि उसको लग रहा था कि अब पहले से वो अलग दिख रही है, क्योंकि पहले गुस्से में चिड़चिड़े टाइप की रहती थी, दुखी रहती थी। तो वैसे में आपका फेस कैसा दिखेगा, और जब खुश रहिएगा तो फेस कैसा दिखेगा, तो अंतर तो लगता ही है। यहाँ तक कि उसके ओंठों की बनावट भी बदल चुकी थी। अब उसके होंठ किनारों पर नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ दिखाई देते थे। तो नीचे की तरफ कैसे? उसके होंठ पहले ऐसे होते थे, यानी कि सैड इमोजी आप देखते होंगे ना, सैड वाला इमोजी ऐसे करके, और अब खुश रहती है तो ऐसे स्माइली वाला इमोजी बनता है। तो इस तरह से उसके होंठ अब हो गए थे ऊपर की तरफ। तभी एक दिन काकी दोबारा से उसके घर आई और उनको देखते ही जानकी का मन उनके प्रति कृतज्ञता से भर गया। कृतज्ञता यानी कि आभार कि आपने मेरे इतना अच्छा किया, इसलिए उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी। वह काकी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोली, भूरी भूरी प्रशंसा यानी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हुए बोली कि उनकी दवाई बहुत प्रभावशाली है, उसको इस दवाई से खूब लाभ हुआ है। काकी हंसते हुए बोली, जो शीशियाँ उन्होंने उसे दी थी उसमें कोई दवाई नहीं बल्कि पानी था। फिर वह बोली, ध्यान से याद रखो, मैंने तुमसे क्या करने को कहा था? मैंने कहा था कि जब भी गुस्सा आए तो 2 बूंद अपने मुंह में रखकर 10 मिनट तक चुपचाप बैठी रहना। बिटिया, अक्सर जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपनी प्रतिक्रिया उसी क्षण देते हैं। देखिए, जब गुस्सा आता है तो हम उसी समय तुरंत गुस्सा निकालते हैं अपना, लेकिन अगर 10 मिनट बैठ जाएंगे शांत से तो फिर उसका गुस्सा उतर जाता है। तो मैंने सिर्फ तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोका, और अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगी तो सामने वाले को भी प्रतिक्रिया नहीं आएगी। यानी कि अगर आप तुरंत जवाब नहीं देंगे, तुरंत कुछ नहीं बोलेंगे, तो सामने वाले को भी गुस्सा नहीं आएगा तुम पर, जिसके कारण बात आगे नहीं बढ़ेगी। और तुमने वैसा ही किया। लगभग 10 मिनट बाद हर किसी का गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद किसी तरह के वाद विवाद की संभावना ही नहीं रहती है। इसी प्रकार मैंने तुमसे कहा कि जब भी उदास हो अपने मुंह में 2 बूंद डालकर अपने ओंठों को बाहर की तरफ खींचना। अगर तुम ध्यान से सोचो तो मैं तुम्हें मुस्कुराना सिखा रही थी। इस तरह ओंठों को खींच करके, ऐसे ये दोनों किनारों को खींचने से मुस्कुराना सिखा रही थी। ऐसा करके तुम बार बार अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आ रही थी। उसके बाद मैंने तुमसे बगीचे में जाकर समय बिताने को कहा। जब भी हम व्यायाम करते हैं या फिर प्रकृति के बीच होते हैं तो हमारे मन के विचार स्वतः ही बदल जाते हैं। स्वतः ही यानी कि अपने आप ही बदल जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। आखिर सब सोच की ही तो बात है। इसी तरह मैंने तुमसे कहा कि जब भी कुंठित, निराश अथवा परेशान हो तो तीसरी शीशी में से 2 बूंद को लेकर अपने माथे पर लगाकर कुछ देर चुपचाप बैठकर अपनी परेशानी के बारे में सोचना। फिर एक कागज पर अपनी परेशानी, निराशा अथवा कुंठा का कारण जरूर लिखना। इससे दवाई जल्दी असर करेगी।
तो अक्सर हम तब तक निराश और परेशान ज़्यादा रहते हैं जब तक अपनी परेशानी अथवा निराशा का कारण नहीं जानते हैं। जब हम कारण जान जाते हैं तो शांत भी हो जाते हैं। तुमने ठीक वैसा ही किया, यानी कि अपनी परेशानी को लिखा और उसका कारण जाना क्यों है, फिर उसका समाधान किया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो निराश थी, परेशान थी, वो परेशानी उसकी दूर हुई। बिटिया, मैं तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारी सोच बदलने का प्रयास कर रही थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी भावनाओं पर अच्छे से नियंत्रण करना सीख पाओ। कि ये नहीं कि वो गुस्सा आए तो तुरंत गुस्सा के चिल्लाना लग जाओ, मारने लग जाओ, कुछ भी फेंकने लग जाओ, ऐसा नहीं। ये सब अपनी भावनाओं पर जिसको नियंत्रण नहीं रहता है वही ऐसा करते हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं अपने इस प्रयास में सफल हुई। मुझे उम्मीद है आगे भी तुम अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रख पाओगी और एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगी। यह सुनकर जानकी ने काकी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि वे उसके जीवन में एक सुखद बदलाव लेकर आई और साथ ही उनसे वादा किया कि वह अपनी भावनाओं के ऊपर आजीवन नियंत्रण रखेगी। आजीवन यानी पूरे जीवन भर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेगी, ऐसा उसने काकी से वादा किया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी भावनाओं जैसे कि क्रोध, लोभ, कुंठा, निराशा अथवा उदासी इत्यादि पर नियंत्रण करना सीखेंगे तथा अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनेंगे। तो आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 1, एक सफल एवं सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए भावनाओं का नियंत्रण में रखना अत्यधिक आवश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ, तो भावनाओं को नियंत्रण में रखने से होने वाले कोई 3 मुख्य लाभ लिखिए। तो हाँ, इनसे मैं सहमत हूँ। भावनाओं को नियंत्रण में रखने से रिश्ते खराब नहीं होते, मन में कुंठा या परेशानी नहीं होती, मन एवं मस्तिष्क प्रसन्न रहता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। यानी कि कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही को चुनना है। जानकी की काकी ने उसे बताया कि जब भी उसे गुस्सा आए तो वह 2 बूंद अपने मुंह में रखकर चुपचाप बैठी रहे। वे उससे ऐसा इसलिए करवाना चाहती थी क्योंकि वे उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकना चाहती थी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। प्रश्न ख, जानकी की काकी ने उससे कहा कि हम तब तक परेशान अथवा निराश ज़्यादा रहते हैं जब तक अपनी परेशानी अथवा निराशा का कारण नहीं जानते। इससे उनका तात्पर्य क्या था, यानी कि इससे ये कहने का उनका क्या मतलब था? तो इसका मतलब था कि परेशानी का कारण जानने से समाधान ढूंढना आसान हो जाता है और जब समाधान ढूंढ लेते हैं हम, तो उसका समाधान करके हमारी परेशानी खत्म हो जाती है। प्रश्न 3 है, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर पूरी ईमानदारी से दें। उत्तर देने के लिए 1 से 4 के बीच में से किसी भी अंक को चुनें। जैसे कि 4 से हमेशा, 3 का मतलब हुआ अक्सर, 2 से हुआ कभी कभी और 1 का मतलब हुआ कभी नहीं। क्या आप उदास बने रहते हैं? आपके द्वारा चुना गया अंक क्या है? तो क्या उदास बने रहते हैं? तो कभी कभी। 2 मैंने चुना है, आप इसको अपने अनुसार चुनें कि क्या आप कभी आप उदास बने रहते हैं? तो हमेशा लिखना है कि अक्सर, कि ज़्यादातर मैं उदास ही रहती हूँ, या कभी कभी, या कभी नहीं। तो कभी नहीं उदास ऐसा कोई नहीं होता, कभी न कभी तो उदास होता ही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 को मैंने चूज़ किया है। क्या आप हर छोटी से छोटी नाकामी पर निराश हो जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसका मैंने नंबर 1 चुना है। क्या आपको आसानी से क्रोध आ जाता है? तो इसका भी नंबर 1 है कि कभी नहीं। क्या आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है? तो अक्सर, कि हाँ अक्सर लगता है या फिर कभी कभी लगता है मुश्किल। क्या आपको दूसरों की प्रशंसा अथवा कामयाबी पर ईर्ष्या अथवा कुंठा होती है और आप सकारात्मक नहीं रह पाते हैं? तो इसका 1 है कि कभी नहीं ऐसा होता है मेरे साथ। तो 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों के अंकों का योग लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल करके कितना हुआ उसको ऐड करके लिखना है। यदि आपके सभी उत्तरों का योग 18 अथवा उससे अधिक है तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं, अन्यथा आपको स्वयं में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर इन सारे का टोटल करने पर अगर आपका 18 या उससे ज़्यादा आता है तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं, और नहीं तो फिर आपको सुधार करने का ज़रूरत है। प्रश्न 4 है, क्या आप अक्सर कैसा महसूस करते हैं? नीचे दिए गए चेहरों में से उस चेहरे अथवा उन चेहरों को चुनिए अथवा घेरा लगाइए जो आपकी भावनाओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चेहरे दिए हुए हैं, आप इनमें से कैसा फील करते हैं?
जैसे कि ये है दुखी, उदास, खुश, परेशान, हैरान, चिंतित, इनमें से कैसा। तो मैंने चूज़ किया है खुश, परेशान, कभी कभी उत्साहित। तो इस तरह से तो आप भी कर सकते हैं, कभी आपको जैसा आपको लगता हो। तो नीचे दिए गए शब्दों में से उन शब्दों को चुनिए जो आपकी प्रतिदिन की भावनाओं को दर्शाने के लिए सबसे उचित हैं। तो देखिए इसमें से मैं ये वाला चूज़ कर रही हूँ। इस गोल सर्कल पे ब्लैक किया है। स्माइल, खुश, ये नहीं तो चिढ़ावा टाइप का है, ये भी खुश है, ये भी खुश है, तो इन सबको किया। ये थोड़ा कभी कभी गुस्सा या नाराज़ या सैड होने पर है। अपने किसी मित्र अथवा माता पिता से बातचीत करके समझने का प्रयास कीजिए कि आप किन कारणों से ऐसा महसूस करते हैं। तो ये आप अपने माता पिता से या मित्र से पूछें कि आपको ऐसा, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, लगता है आपको कि आप दुखी हैं, उदास हैं या खुश हैं, तो किन कारणों से ऐसा महसूस करते हैं। अब है यहाँ पे आपका आओ खोजें। तो इसमें क नंबर आपको खुद से करना है और ख नंबर जो है उसका यहाँ पे मैंने करवाया हुआ है। लिख सकते हैं कि इसका वर्णन किया गया है कि एक बार मेरे मित्र ने मुझसे झूठा वादा किया और मुझे भरोसा दिलाया कि कल वह मुझे मेरी पसंद की किताब देगा, किंतु उसने वह किसी और को दे दी। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे बहुत बुरा भला कह दिया, जिससे हमारी दोस्ती में दरार आ गई। बाद में मुझे बहुत पछताना पड़ा। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।